गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास में साइंस का मूल्यांकन दिया गया आपको। ठीक है, मूल्यांकन करने के लिए दिया गया आपका, जैसे आप असाइनमेंट समझते हैं वैसे ये कार्यपत्रक दिया हुआ है। 22 जुलाई के लिए शेड्यूल किया गया है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक में अपनी क्लास टीचर का। चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने पहले वर्कशीट्स करी हैं उसी के आधार पर आपको ये मूल्यांकन दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरना है। ठीक है, आपको यहाँ सर्कल दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी करके। कोई एक ही विकल्प सही है और उसके सामने जो आपको ये गोला दिया गया है, जो आपका आंसर होगा उस आंसर के सामने उस गोले को आप पेंसिल या पेन से भर देना है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं। पत्तियां आम तौर पर डैश की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन। ठीक है, पत्तियों का जो रंग है वो हरा किसके कारण होता है? तो हम सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरे रंग की होती हैं। तो ये जो सर्कल दिया हुआ है आप इसको पेंसिल से भर देंगे। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा रंध्र का कार्य है? रंध्र क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। और इन रंध्रों का कार्य क्या होता है? जो पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं ये क्या करते हैं, ये बाहर से वायुमंडल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तो ये तो हुआ गैसों का आदान प्रदान। आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। ठीक है, और पत्तियों से क्या होता है आप जानते हैं, जो पानी है वो वाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाता है। जो छिद्र होते हैं पत्तियों के ऊपर उससे वाष्पोत्सर्जन भी होता है। तो रंध्र के कार्यों में आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है, देखो, मिट्टी से पानी का अवशोषण करते हैं क्या ये रंध्र, या प्रकाश संश्लेषण करते हैं, या गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करते हैं, या निषेचन करते हैं। तो सी जो है वो हमारा आंसर है। पहले का भी सी है और दूसरे का भी सी है। ठीक है, तीसरा है, जल प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जल प्रदूषण कैसे कम होगा? नदी में कपड़े धो लें, या जानवरों को नदी में नहला दें, या जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार कर दें, या नदी के किनारे कचरा फेंक दिया। तो आप जानते हैं जल प्रदूषण ना तो कपड़े धोने से कम होगा, ना ही ये जल के किनारे कचरा फेंकने से कम होगा, ना जानवरों को नहलाने से। जो सीवेज का उपचार करना चाहिए हमें जल निकायों में निर्वहन से पहले। तो इसका भी क्या हो गया, सी आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन जंतु कोशिका में उपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में क्या उपस्थित होता है? कोशिका भित्ति तो हमने पढ़ी थी, पादप कोशिका में होती है, पौधों में होती है, जंतुओं में नहीं होती। ऐसे ही बड़ी रिक्तिकाएं भी पौधों में होती है, जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिका होती है। क्लोरोप्लास्ट भी किस में होता है? पादप कोशिका में, पौधों में। कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। ठीक है, बाकी सब जो हैं वो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती। कोशिका भित्ति भी नहीं होती है और बड़ी रिक्तिका भी उपस्थित नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट भी उपस्थित नहीं होता, कोशिका झिल्ली लेकिन जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। तो इसका आंसर सी हो गया। आप इसको सर्कल कर लेंगे, इसको पेंसिल से भर लेंगे इस सर्कल को। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ये हमने पढ़ा था वर्कशीट में, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका भी सी हो गया। अगला है, उस धातु की पहचान करें जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जो धातुएं हैं वैसे वो ठोस अवस्था में होती है, लेकिन सामान्य तापमान पर जो तरल अवस्था में पाई जाती है वो मरकरी होती है। तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, उसके बाद है, धातुओं को पीट कर पतली चादर में जो बदलने का गुण है ये क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात मतलब चोट मारना और वर्धन मतलब बढ़ जाना। तो धातुओं को पीट कर पतली चादर में जो बदलने का गुण है ये क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। तन्यता क्या होता है? तन्यता तो होता है जब तारे बन जाती हैं धातुओं से, तारे खींच करके तारे बनाने का गुण क्या होता है? तन्यता। और ध्वनिक क्या होता है कि चोट मारने पर जब आवाज़ करती हैं धातुएं। चालकता क्या होता है कि अपने में से
ऊष्मा और विद्युत को अपने में से विद्युत को जब पास होने देती हैं तो ये क्या हैं, सुचालक होती हैं। ठीक है, तो आघात वर्धनीयता इसका आंसर आएगा बी, उसको हम पेंसिल से भर देंगे। अगला है सल्फर जैसी यह धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती हैं। जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल करके क्या बनाता है, ये एसिड बनाता है। ठीक है, H2SO4 बनता है। और जो क्या है, अम्ल है, अम्लीय ऑक्साइड है ये। सल्फर क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो अम्लीय ऑक्साइड है वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।